शांति। कहा जाता है संग तारे कुसंग उड़े। ये सारी दुनिया जानती है इस कहावत को। और फिर वो कौन सा संग है जिससे हम तर जाते हैं। अब ब्राह्मण परिवार में संग की परिभाषा थोड़ी और भी है। दुनिया में भी संग की बहुत अच्छी परिभाषा है कि ऐसा संग करना चाहिए जिसमें हमारा कल्याण समाया हो, उन्नति हो। इवन पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी, छोटे से बच्चे को भी ये बात समझाई जाती है और बड़ी आयु तक सारा जीवन ही इस बात का प्रभाव संग का हो जाता है। इवन देखा गया है कि वृद्ध आयु में भी ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि संग ने बेड़ा गर्क कर। फिर हम तो बाबा के बहुत विशेष बच्चे हैं और हमारा तो भविष्य बहुत ऊंचा है और इस समय हम भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं। तो संग का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बाबा ने आज बहुत बड़ी बात कही है कि संग संशय बुद्धि भी बना देता है। ऐसा संग भी होता है, उसे कुसंग कहेंगे। अब वो कैसा संग होगा जो संशय बुद्धि बना देता हो? सोचने की बात है। जरूर वो ऐसी बात तो करेगा जो आत्मा संशय में आ जाए। फिर वो संशय चाहे स्वयं में हो, चाहे भगवान में हो, चाहे परिवार में हो। तो बाबा कहते हैं उसकी सबसे पहली निशानी, असर क्या दिखाई देगा? पढ़ाई छूटेगी। अभी देखो कई बार कई ऐसी बातें सुनने में आ जाती हैं, देखने में भी आती हैं कि जो परचिंतन करने वाली आत्मा है या पुरुषार्थ करने का लगन नहीं है या संस्कार अच्छे नहीं है, तो वो कोई ना कोई ऐसी ही बातें एक दो के साथ करते रहेंगे। या उनके व्यवहार और कर्म को देखकर भी कई आत्माएं संशय में आ जाती हैं कि ये क्या भगवान पढ़ा रहा है और ये क्या कर रहे हैं, ये तो भगवान का सुनते ही नहीं है। तो कहेंगे ऐसा फिर क्या पढ़ाई खुद की छूट जाएगी। अब वो संग कैसे लगा? देख करके, सुन करके, या कोई ने कह दिया देखो तुम जाते हो तुम्हें क्या मिला, ऐसे भी है। हाँ, दुनिया वालों का संग भी तो होता है ना। तो संग कहीं से भी लग सकता है, चाहे अलौकिक में, चाहे लौकिक में, चाहे परिवार में। तो वो संग का असर हमारे मन बुद्धि पर आ जाने से किसका नुकसान हुआ और वो पता नहीं चलता। तो बाबा कहते पढ़ाई फिर क्या होती है? छूट जाती है। धीरे 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 ज्ञान योग में इंटरेस्ट नहीं बैठेगा, इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट आएगा, पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं रहेगा, या दुनिया वालों को देखना शुरू कर देंगे, या कहेंगे यहाँ आने से क्या फ़ायदा, यहाँ तो और दूसरे भी ऐसे गड़बड़ करने वाले हैं। बहुत प्रकार की ऐसी बातें दिमाग में आ जाती हैं जो स्वयं में भी निश्चय नहीं रहता, संशय आ जाता है। फिर कईयों को भगवान में भी निश्चय नहीं रहता। तो बाबा ने कहा इसकी बड़ी संभाल चाहिए। क्या संभाल करेंगे आप सब? हाँ, ऐसे लोगों से बच कर रहेंगे। लेकिन बच कर क्या, वो आपको पकड़ के ही सुनाना शुरू कर दे। एक बहन आई, कहती मैं सुनना नहीं चाहती थी, मेरा हाथ पकड़ के मुझे ज़बरदस्ती ऐसी ऐसी बातें सुनाई, मेरा मन बड़ा खराब हो गया। तो उसी समय ही हमेशा ही बुद्धि में ये रखो
कि हम भगवान की मत सुन रहे हैं। तो मनुष्य कुछ भी सुनाए तो ये याद रहे कि ये मनुष्य कह रहा है, ये भगवान थोड़ा कह रहा है। ये कहने वाली आत्मा कौन है, और उसका कैसा जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा ही तो कहेगी। ये तो निश्चित है ना। जिसकी देखो जैसी अवस्था होती है, जैसा पुरुषार्थ होता है, वो वैसी ही बात करता है, वैसा ही व्यवहार करता है। आप अपने से ही देख लो। आपकी अवस्था किसी दिन बहुत अच्छी है तो आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, किसी दिन अवस्था अच्छी नहीं है तो मुख से बातें भी वैसी निकलती हैं। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को एक ही गुर देता है कि आप हमेशा बुद्धि में रखो कि मुझे भगवान की मत पर चलना है, बस वही सबसे बड़ा संग है। और उस संग का ही नाम क्या है? सत्संग। उसे ही सत्य का संग कहते हैं ना। सत्य कोई मनुष्य तो है ही नहीं। सत्य कौन है? एक परमात्मा, बस। तो फिर मनुष्य की बात का असर, चाहे वो सच्ची है चाहे वो सच्ची नहीं है, इसमें भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा की श्रीमत को उस समय सामने लाओ, बाबा क्या श्रीमत देता है। फिर बाबा ने आज कहा है, मैं ऐसी कौन सी श्रीमत देता हूँ जिससे आपका जीवन कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। बाबा हमको हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए ही तो आया है ना। इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है कि बच्चे आपको मनुष्य से देवता बनना है। तो भगवान की वो श्रीमत है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनो। अब कमल का क्या खास, देखो देवताओं पर कमल चढ़ाते हैं। कमल की क्या विशेषता होती है कि वो भले कीचड़ में पैदा होता है लेकिन कीचड़ के प्रभाव में नहीं आता, उससे ऊपर उठा हुआ होता है। इवन कीचड़ आ भी जाए तो फिसल जाता है, हाँ, उसके ऊपर टिकता नहीं है। तो ये दुनिया जो कीचड़ के समान है, जहाँ 5 विकारों का ही बोलबाला है, तो उसके प्रभाव में नहीं आना। बस कमल के समान न्यारा रहना है, प्यारा रहना है, पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है। 5 विकारों को जीतना है। कीचड़ कौन सा है? ये थोड़ा, मनुष्य तो अच्छे ही होते हैं लेकिन विकार ही खराब होते हैं ना। कई बार देखो, आप देखते ही होंगे, कोई एक आदत ही उसके जीवन को सारा खराब करके रखती है। कहते वैसे तो ये मनुष्य बहुत अच्छा है लेकिन इसकी ये जो एक आदत है ना वो बहुत गंदी है, हाँ? ये अगर ठीक हो जाए तो ये देवता बन जाए कहते हैं ना ऐसे। तो मनुष्य की खराबी नहीं है, वो आदत ऐसी खराब होती है तो मनुष्य खराब हो गया। तो बाबा इसलिए हम मनुष्यों के ही विकारों को ही निकालता है। मनुष्य तो वही होते हैं। तो दुनिया में भी देखा जाए तो मनुष्यों के अंदर 5 विकारों ने ही तो खराबी की हुई है ना, और क्या है। तो बाबा कहते हैं, मैं यही कहता हूँ कि इन 5 विकारों से अपने को बचाओ, इस कीचड़ से सेफ करो, तो प्रवृत्ति में भले रहो, ग्रस्त में भले रहो, लेकिन कीचड़ माना इन विकारों का असर आपके ऊपर नहीं हो। तो जो कमल की निशानी है वो आपके ही प्रवृत्ति में रहते हुए, देवताओं को भी इसलिए ऐसे ही दिखाते हैं ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, प्रवृत्ति दिखाई ना, गृहस्थी दिखाई ना, लेकिन उनकी गृहस्थी शुद्ध है, पवित्र है, निर्विकारी है। इसलिए देवताओं की महिमा भी यही गाते हैं। उनके आगे अपने को कहते हैं, मैं मूर्ख खलकामी पाप हरो देवा। तो माना वो तो ऐसे नहीं है ना। तो अपने को बस इन विकारों से मुक्त करके रहो और पवित्र रहो, तो यही श्रीमत से कौड़ी से जीवन क्या बन जाएगा? हीरे जैसा।
कितना सहज बाबा हम बच्चों को करके देता है।